नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर फिर से आ चुकी हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में राही जो है वो श्रीनाथ जी की आरती करते हुए नजर आती है और राही जो है वो मधुर आवाज की आरती गाती है। सभी भक्ति में डूब जाते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। इसी बीच यहाँ पर ख्याति सोचती है कि उसने राही को समझाया था कि वह प्रेम को परिवार के साथ रहने के लिए मनाए, लेकिन अब वह खुद देखना चाहती है कि राही क्या कदम उठाती है। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो सभी को आरती देती है, लेकिन जब वह गौतम को आरती देने जाती है तो तभी प्रेम कहता है कि इनको आरती मैं दूंगा। तभी वहां पर प्रेम जो है वो गौतम को आरती देता है और दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो राही को याद करती है। वह अनुज की तस्वीर से बात करती हुई कहती है कि अब जो है वो राही शादीशुदा हो गई है, लेकिन वह खुद को रोने नहीं देगी। अनुपमा याद करती है कि कुछ ही दिन पहले वह राही से मिली थी और अब वह अपने ससुराल जाकर उससे फिर से दूर हो गई है। तो अनुपमा कहती है कि इस बात की खुशी है कि राही की शादी उसकी पसंद से हुई है और वह राही की खुशी की कामना करती हुई नजर आती है। तो इधर हम देखते हैं कि मोतीबा जो है वो घर के स्टाफ को आदेश देती है कि राही का सामान जो है वो प्रेम के कमरे में शिफ्ट किया जाए। साथ ही वह ख्याति और मीता को भी रस्मों की तैयारी करने के लिए कहती है। इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को कॉल करती है और अनुपमा काफी खुश हो जाती है और राही जो है वो अनुपमा को आराम करने के लिए कहती है। तो अनुपमा जो है वो चिंता ना करने के लिए कहती हुई नजर आती है और तभी वहां पर मोतीबा उन्हें देखती हुई नजर आती है और राही को आकर टोक देती है और राही से कहती है कि तुम जो है वो रस्म के लिए तैयार हो जाओ और अनुपमा भी उसे बात मानने को कहती है। तभी वहां पर मोतीबा जो है वो राही से फोन ले लेती है और अनुपमा से बात करती है। तो मोतीबा कहती है कि राही जो है वो अभी तो ससुराल से आई है और उसे आते ही फोन करने लग गई। वह अनुपमा को सख्त हिदायत देती है कि वह राही से ज्यादा बात ना करे। तभी वहां पर मोतीबा कहती है कि अगर जो है वो अनुपमा बार बार राही को कॉल करेगी तो वह कोठारी परिवार में घुलने मिलने में असमर्थ रहेगी और वह अनुपमा से कहती है कि जब तक राही जो है वो सारे रीति रिवाज पूरे नहीं कर लेती तब तक उससे दूर रहे। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो थोड़ी उदास हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही जो है वो प्रेम के कमरे में आते हैं और तभी प्रेम जो है वो राही को गोद में उठा लेता है और कहता है कि घर वालों ने गृह प्रवेश कराया है और रूम प्रवेश मैं कराऊंगा। वह कमरे के अंदर आते ही प्रेम अपनी माँ की तस्वीर के पास आता है और कहता है कि यह आपकी बहू है। दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद प्रेम जो है वो थोड़ा रोमांटिक होता है और वह राही के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन राही जो है पहले उसे तैयार होने के लिए कहती है और फिर चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा यह मानती है कि मोतीबा की बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन वह कहती है कि मैं राही को यह बताना चाहती हूँ कि उसकी माँ उसके साथ हमेशा साथ है। तो अनुपमा यहाँ पर राही के कॉल का इंतजार करती है और उसे लगता है कि राही जो है वो अपने ससुराल के रीति रिवाजों में व्यस्त होगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि सेंट्रल जेल से उसे फोन आता है जिससे वह चौंक जाती है और फोन पर उसे कल मिलने के लिए बुलाया जाता है और वह कल मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मीता और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर मीता जो है वो राही को तैयार कर रही होती है और ख्याति भी उसे देखकर उसकी तारीफ करती है। और तभी हमें इधर जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे मीठा खाने का मन होता है और वो मीठा खाने लगती है और उसे ख्याल आता है कि शायद राही को भी भूख लगी होगी और ससुराल में रस्मों के बीच वह समय ही नहीं मिला कि खाना खा पाए। और वहीं दूसरी तरफ जब राही जो है वो सामान के बीच में अनुपमा का भेजा हुआ टिफिन देखती है तो उसे अनुपमा की याद आती है और वह टिफिन में से मिठाई खाती है। इधर यहाँ पर अनुपमा को हिचकी आने लगती है और तभी लीला उसके पास आती है और उसे पानी देती है। तो लीला अनुपमा से पूछती है कि राही की विदाई के बाद उसे कैसा लग रहा है। इस पर अनुपमा लीला से पूछती है कि जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपको कैसा महसूस हुआ था। तो लीला कहती है कि अनुपमा ने राही की शादी बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से कराई है और अनुपमा कहती है कि इस शादी को सफल बनाने में सभी का योगदान है। इसके बाद यहाँ पर लीला जो है वो राही के लिए चिंता जताते हुए कहती है कि राही के ससुराल में 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब अच्छे हैं। एक उनका जमाई और दूसरा प्रेम के पिता और तीसरा मोतीबा। लेकिन इस बात की तसल्ली है कि राही के साथ प्रेम है जो हमेशा उसका साथ देगा। तो अनुपमा भी प्रेम की तारीफ करती है और दूसरी तरफ राही जो है वो दोबारा अनुपमा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार प्रेम आ जाता है और प्रेम जो है वो राही से सीरियस होकर कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, इसीलिए मैं कुछ बातें जो है वो अभी क्लियर करना चाहता
चाहता हूँ, मेरी अपनी बीवी से कुछ उम्मीदें हैं और मैं चाहता हूँ वह सभी जो है वो तुम अच्छी तरीके से पूरी करो। राही ये सुनकर घबरा जाती है और तभी वहां पर प्रेम जो है वो अपने अंदाज में कहता है कि अब वह उसकी पत्नी है, लेकिन उसे पहले की तरह गर्लफ्रेंड जैसा ही बिहेव करना चाहिए और वह जब चाहे उसके साथ रोमांस कर सके और वह पहले के जैसे मना नहीं करे। यह सुनकर राही को राहत महसूस होती है और फिर यहाँ पर राही जो है वो प्रेम से कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें भी मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो प्रेम यहाँ पर हाँ कह देता है। तो राही कहती है कि अगर वह उसे खुश रखना चाहता है तो उसके लिए उसे खाना बनाना पड़ेगा। तो प्रेम हंसकर कहता है कि आपका हुक्म सर आंखों पर है, तुम कहो तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। राही भी मजाक में उसे पैर दबाने के लिए कहती है तो प्रेम पैर दबाने लग जाता है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर मोटिबा जो है वो उनके इस हल्के फुल्के मजाक को सुन लेती है और नाखुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा की साड़ी और उसकी तस्वीर जो है वो राही को गिफ्ट करता है। राही ये देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन मोतिबा ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद मोतिबा जो है वो कमरे में आती है और राही को एक हार देती है और वह बताती है कि ये हार जो है वो असली हीरो का है। तो प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि दिखावा करना मिस्टर कोठारी की पुरानी आदत है और फिर यहाँ पर मोतिबा जो है वो राही को हार पहना देती है और प्रेम उसकी तारीफ करता है और तभी वहाँ पर मोतिबा जो है वो राही को लेकर रस्मों के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को फोन करने का सोचती है और तभी लीला उसे रोक देती है और कहती है कि वह अभी रस्मों में व्यस्त होगी। तो लीला जो है वो अनुपमा से कहती है कि अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी वहां पर अनुपमा उसे बताती है कि उसे सेंट्रल जेल से कैटरिंग का एक ऑफर मिला है। लीला इस बात को सुनकर चिंता जताती है कि अनुपमा को ये ऑफर जो है वो स्वीकार करना चाहिए या नहीं, लेकिन अनुपमा उसे आश्वासन देती है कि अब जो है वो सब सही होगा और उम्मीद जताती है कि शायद यह उसके जीवन में कोई नया मोड़ लेकर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मोतिबा जो है वो राही को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे नाराजगी जाहिर करती है और वह राही से कहती है कि अनुपमा ने गौतम का अपमान किया है और परिवार में ऐसे एक दूसरे पर उंगली उठाना जो है वो सही नहीं है। इस पर राही कहती है कि सही बात है, लेकिन परिवार में किसी पर बुरी नजर भी डालना जो है वो सही नहीं है। तो गौतम ने थप्पड़ उसकी हरकत की वजह से खाया था। तभी मोतिबा उसे गुस्से में कहती है कि उसे गौतम जी कहकर पुकारो। तो राही जो है वो इसका विरोध करती है, लेकिन मोतिबा जो है वो भड़क जाती है और कहती है कि हमारे दामाद का मान सम्मान सबसे ऊपर है। तो राही कहती है कि गौतम जो है वो सम्मान देने लायक नहीं है। मोतिबा गुस्से में कहती है कि अब तुम मुझे सिखाओगी, हम अपने पोते की खुशी की वजह से चुप रह गए, वरना तुम्हारी और अनुपमा की हरकत से हम यह शादी उसी वक्त तोड़ देते। तो मोतिबा जो है वो साफ शब्दों में कहती है कि हमारे परिवार में बेटी जो है वो पराई होने के बाद वापस नहीं आती और बहू जो है वो कभी बेटी नहीं बनती। तो बहू का एक दायरा होता है और उन्हें उसी दायरे में रहना चाहिए और तुम्हारे लिए ये नया घर है और नया परिवार है और नया रिश्ता है, तो इसे जो है वो अच्छे से संभाल लो और अगर एक भी बिगड़ गया तो सब जो है वो बिखर जाएगा। इस पर राही कहती है कि मैंने और मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, काश आप भी गौतम का असली चेहरा देख पाती। तो मोतिबा जो है वो गुस्से में कहती है कि मुझे समझाने की कोशिश मत करो और तुम्हें जितना समझा रहे हैं सिर्फ उतना समझो। तभी मोतिबा और राही देखती है कि प्रेम ने वहां पर सारी बातें सुन ली है। इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा जो है वो होली के दिन सेंट्रल जेल जाती है और अनुपमा वहां देखती है कि एक कैदी भयंकर तरीके से भड़का हुआ होता है और सभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह उसे देखती है और चौंक जाती है। तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि वो नया कैदी जो है वो कौन सा कैरेक्टर होगा, अनुज या फिर एक नया कैरेक्टर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।